Hey traders, welcome back. Another fresh technical analysis video. This is the best day trading strategy I will ever post on my YouTube channel. One of the best day trading strategy ये होने वाला है, तो वीडियो को किसी भी पार्ट को स्किप मत करके जब फ्री होना वॉच लेटर पे डाल दो, वीडियो को लाइक करके छोड़ दो। जब फ्री होना तभी भी ये जो स्ट्रेटजी वीडियो है इसको देखना। तो चलिए मैं आपका मेरा जो पीपीटी है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मनी मेकिंग मशीन इंटरडे स्ट्रेटजी लगभग सही है बाय ट्रेंड डिफाइन, ठीक है। तो पहले जो नेक्स्ट मेरा पीपीटी का जो पार्ट है, ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होने वाला है प्योर ऑन अ साइकोलॉजी प्लस टेक्निकल दोनों ही होगा। तो क्या क्या कंपोनेंट है, द वॉल्यूम, ईएमए, प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी, क्या क्या कंपोनेंट, टेक्निकल कंपोनेंट के बात किया जाए, द व्यू ऐप, वन ऑफ द बेस्ट व्यू ऐप, उसके बाद ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एंड वेरी इंपॉर्टेंट द प्राइस एक्शन, एबीसीडी पैटर्न जो वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। डेली बायस मतलब डेली का साइकोलॉजी लेवल क्या है, डेली का ट्रेंड क्या है, अपवर्ड की तरफ है डाउनवर्ड की तरफ है, मतलब डेली बायस हम लोग देखेंगे। उसके साथ व्यू ऐप, ईएमए फॉर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड द एबीसीडी पैटर्न। तो मेरा ये जो स्क्रीनशॉट है मैंने निकाला है, ये निफ्टी का फ्यूचर्स का, ठीक है। निफ्टी का फ्यूचर्स एबीसीडी पैटर्न क्या होता है, देखिए एबीसीडी का पैटर्न कभी भी कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट आप ट्रेंड में है तो अपवर्ड की तरफ जो मूवमेंट होने वाला है, ये जो वॉल्यूम का भी सपोर्ट होने वाला है। और अपवर्ड के लिए ए से लेके बी तक एक प्राइस पुल बैक होना चाहिए, मतलब प्राइस को अपवर्ड की तरफ, अगर डेली बायस अपवर्ड है तो प्राइस अपवर्ड की तरफ जाना चाहिए। उसके बाद सी जोन मतलब रिट्रेसमेंट जोन के बाद अगर व्यू ऐप अपने ये जो रिट्रेसमेंट जोन के ऊपर, व्यू ऐप के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करता है तो उसके ऊपर हम लोग बाय करेंगे और टारगेट होगा बी का जो हाई है उस जोन तक, ठीक है। तो ये है एबीसीडी पैटर्न जो मैं दिखाऊंगा ट्रेडिंग व्यू ओपन करके। और जो अगर सेल करना है, सेल करने के लिए डेली किसी भी जो इंस्ट्रूमेंट है उसका डेली बायस डाउनवर्ड की तरफ होना चाहिए, ठीक है। ये से लेके बी तक फॉल किया, सी जोन तक रिट्रेस किया, रिट्रेस करके वी अप को तोड़ा, देखिए फॉल, ठीक है। तो ये तो मेरा पीपीटी का पार्ट है। तो चलिए लाइव मार्केट में देखते हैं ये स्ट्रेटजी कैसे वर्क करता है। तो दिस इज द एचडीएफसी बैंक का चार्ट। मैं किसी रैंडम चार्ट, एचडीएफसी हो, रिलायंस हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कोई भी चार्ट को अप्लाई करके देख लेना। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था, डेली बायस। देखिए मैं आपको इधर टेक्स्ट बॉक्स लेके दिखा देता हूँ क्या क्या चाहिए। पहले तो डेली बायस, डेली बायस अपवर्ड डाउनवर्ड, उसके बाद व्यू ऐप, नेक्स्ट ईएमए फॉर ट्रेलिंग आवर टारगेट, नंबर 3 इज ईएमए, एंड नंबर 4 ऑब्वियसली अगर इंडेक्स में अगर ट्रेड करता है तो वॉल्यूम का नहीं देखना होगा, अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेना है तो वॉल्यूम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये 4 पॉइंट है, कोई भी डेली बायस, व्यू ऐप, ईएमए एंड वॉल्यूम, ठीक है। ये 4 पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो डेली बायस पहले देखिए, ट्रेंड को ढूंढना होगा। अगर इसको देखते हैं, ट्रेंड को ढूंढना होगा। ट्रेंड ये जोन तक, इसको मैं सारा जो ड्राइंग है मैं हटा देता हूँ। ट्रेंड देखिए इस जोन तक डाउन ट्रेंड है, ऑल्ट वी मार दिया। इस जोन के लिए इस जोन तक डाउन ट्रेंड है, ठीक है। डाउन ट्रेंड मैंने प्लॉट इन कर दिया। और इस जोन के, ये जोन से लेकर ये जो जोन है, इस जोन के डाउन ट्रेंड है, ठीक है। डाउन ट्रेंड मतलब एक शार्प फॉल आया। तो इंडिकेटर सेक्शन में क्या ऐड करना होगा, इंडिकेटर सेक्शन में जाओ, टाइप करो व्यू ऐप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऐड हो गया। उसके बाद ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, नॉट सिंपल मूविंग एवरेज, नॉट वेट मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ईएमए, ठीक है, मैंने ऐड कर दिया। और ईएमए का इसका 9 पीरियड डिफ़ॉल्ट जो 9 है उसको ऐसा ही रहने दो। डेली बायस ये जोन से लेके, ये जो जोन मैंने प्लॉट इन किया, ये जोन से लेकर
ये जोन तक डेली बायस क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, डेली बायस क्या है, इस जोन से लेकर ये जो जोन मैंने प्लॉटिंग किया, इस जोन से लेकर ये जो जोन था, मतलब ये जोन से इस जोन में डेली बायस नेगेटिव है। ठीक है, इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम में बात किया जाए, देखिए कैसे कैसे ट्रेड मिलते हैं। देखिए इसको मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम किया, मेरा जो जोन कहाँ पे मैंने प्लॉटिंग किया, इसको थोड़ा देखते रुकिएगा इस एक सेकेंड। इसको देखते हैं कहाँ मैंने प्लॉटिंग किया था, उस जोन को ढूंढना होगा। सॉरी मैं डेट देख लेता हूँ, ठीक है सेकंड रुकिए। ऑल्टर कितना तारीख है, 27 जुलाई को। ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम जाना है, इधर जाना है, डेट ऑल्ट जी 27 जुलाई, अक्टूबर जुलाई, जुलाई 27। ओके गो टू। तो चले, ये जोन तो ट्रेडिंग में प्रीमियम है तो नहीं दिखाएगा, तो चलिए ठीक है, मैं ऐसा ही दिखा देता हूँ आपको कैसे ये स्ट्रेटजी काम करता है। तो ये जोन से लेकर ये जोन का ट्रेंड क्या है, फॉरगेट अबाउट दिस। ये जोन से लेकर ये जोन का ट्रेंड क्या है, देखिए इस जोन से ये जो जोन है इसका ट्रेंड क्या है, इसका ट्रेंड पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव में क्या ढूंढना होगा, पॉजिटिव में ये ढूंढना होगा व्यू अप के आसपास प्राइस है, और प्राइस एक अपवर्ड के मोमेंटम करके व्यू अप के आसपास रिटेस्ट जोन है। ये स्ट्रेटेजी का ये जो जोन है गोल्डन जोन है, इस जोन से रिटेस्ट करके अगर व्यू अप को ब्रेकआउट करता है तो फ्रेश बाइंग करना। ठीक है, तो देखते हैं पहला ट्रेड कभी है, 11 अक्टूबर को हम लोगों को पहला ट्रेड मिल गया है। 11 अक्टूबर को पहला ट्रेड मिल गया। देखिए क्या हुआ, अगर इसको देखें पाथ इंडिकेटर से, देखिए ये क्या था, अपवर्ड मोमेंटम था, उसके बाद व्यू ऐप के आसपास रिटेस्ट लिया, ये जो व्यू ऐप जोन है व्यू ऐप के आसपास रिटेस्ट लिया, रिटेस्ट लेकर फिर इस जोन तक अच्छा खासा एक प्राइस अपवर्ड की तरह मोमेंटम दिया, मतलब इस जोन में व्यू ऐप को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करके अगर इस जोन के ऊपर हम लोग फ्रेश बाइंग एक्टिवेट करते, और इस जोन के ऊपर फ्रेश बाइंग एक्टिवेट करते तो लगभग 1:45 तो ऐसे ही आसान बात है, 1:56 1:10 तक भी हम लोग प्राइस को खींच सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद नेक्स्ट दिन देखते हैं 16 अक्टूबर को देखते हैं। 16 अक्टूबर ये तो साइडवेज हो गया, तो कोई भी हम लोगों को कोई भी ट्रेडिंग सिग्नल नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद 17 अक्टूबर को देखते हैं। 17 अक्टूबर को देखिए प्राइस ओपनिंग इज टू मच गैप अप हो गया, व्यू ऐप के जोन के आसपास ही था। अगर व्यू ऐप को नीचे से तोड़ के नीचे गया, फिर व्यू ऐप के आसपास रिटेस्ट लिया, अगर इस जोन को शॉर्ट करते तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता, तो ठीक है स्टॉप लॉस हिट इट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम, स्टॉप लॉस तो हिट होने वाला। अगर इस जोन के नीचे आप लोग शॉर्ट करते तो इस जोन का आसपास लगभग 1:2 स्टॉप लॉस हिट हो जाता। ठीक है, तो 17 अक्टूबर को स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद जो 18 अक्टूबर है, 18 अक्टूबर को देखिए, 18 अक्टूबर 17 अक्टूबर 18 अक्टूबर को देखिए, ये देखिए क्या हुआ। 18 अक्टूबर को प्राइस तो ओपन होकर व्यू अप के आसपास गया, व्यू अप के जोन में एक बेस बना के कितना अच्छा खासा एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दिया। अगर कैप्चर कर सकते हैं तो लगभग जो 17 अक्टूबर का जो लूज़ किया था वो भरपाई हो जाता इस दिन में, 18 अक्टूबर का। ठीक है, 18 अक्टूबर को देखिए, 18 अक्टूबर प्राइस क्या किया, प्राइस इस जोन में ओपन हुआ, इस काइंड ऑफ गैप डाउन ओपन होकर व्यू अप के आसपास गया, व्यू अप को तोड़ा, 5 मिनट टाइम फ्रेम व्यू अप को तोड़ा, व्यू अप को तोड़ के अगर हम लोग एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते तो लगभग 1:5 चला गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 18 अक्टूबर का क्या हुआ। 18 अक्टूबर को लगभग प्राइस वेंट गैप डाउन,
गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, तो कोई बात नहीं, गैप डाउन ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन। डेली वाइज क्या है, इस जोन का डेली वाइज साइडवेज है, तो साइडवेज मार्केट में कभी भी सिग्नल एक्यूरेट नहीं मिलता, तो डेली वाइज हमेशा एक पॉजिटिव या फिर नेगेटिव होना चाहिए बेस होना डेली वाइज। अगर डेली वाइज का साइकोलॉजी क्या है, देखिए, अगर ट्रेडिंग को सीरियस लेता है तो डेली टाइम फ्रेम हमेशा एनालिसिस करना चाहिए। डेली बायस में ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो उस इंस्ट्रूमेंट का डेली बायस क्या है, मतलब बिग प्लेयर कैसे उस इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करने के लिए सोच रहा है, तो डेली बायस उधर से जो इंस्टीट्यूशन है, जो बिग प्लेयर है, उनका साइकोलॉजी पता चल जाता है, ठीक है। तो ठीक है, प्राइस वेंट गैप डाउन होकर इस जोन में सपोर्ट लेकर व्यू अप के आसपास था, इधर तो ट्रेड नहीं बनेगा, अगर कुछ ट्रेड बनता तो इस व्यू अप के आसपास इधर कोई ट्रेड नहीं बना, रूल्स को फॉलो करना होगा, ठीक है। तो ये जोन के आसपास एक मोमेंटम लेकर व्यू अप के आसपास आया, इस जोन के ऊपर एक व्यू अप पे सपोर्ट लिया, व्यू अप को सपोर्ट लेकर अगर इस जोन को हम लोग देखते तो लगभग 1:1 तो मिल जाता, ठीक है, तो कोई बात नहीं, 1:1 आज भी मिला, डेस्ट ऑफ 19 अक्टूबर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 20 अक्टूबर का कोई भी इस जोन में एक फ्रेश ट्रेड मिला, इस जोन में फ्रेश ट्रेड मिला, फिर इस जोन में फ्रेश ट्रेड मिला। बात करेंगे 23 अक्टूबर को, देखिए 23 अक्टूबर को मार्केट साइडवेज मोमेंटम ओपन होकर मार्केट इस जोन में अच्छा खासा सेल ऑफ दिया तो दिया, ठीक है। ये जोन के आसपास वी अप को कई तोड़ पाया, इस जोन में वी अप को तोड़ दिया, तो हमारा एंट्री किधर होगा, ये जोन के आसपास होगा, फ्रेश एंट्री। स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, स्विंग लो को स्टॉप लॉस लेके चलना, तो इस जोन के ऊपर स्टॉप लॉस लेके चलना, और टारगेट तो 1:4, 5, 10, तो लगभग आप लोग जितना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ कर सकते हो, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करके आप लोग ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए कहाँ तक गया, देखिए 25 अक्टूबर फिर से मार्केट गैप अप ओपन को सस्टेन नहीं कर पाया, ये हो गया ए फिर बी फिर सी से लेके डी, फिर से सेल ऑफ दिया, इस जोन के नीचे फिर से सेल ऑफ दिया, 1:2, अगर 1:2 इस स्विंग लो को स्टॉप लॉस लेके लगभग, सॉरी इसको डिलीट करना होगा, शॉर्टिंग में इधर शॉर्ट कर रहा हूँ मार्केट को, ठीक है ना। तो ये हो गया, देखिए अच्छा खासा एक मोमेंटम दिया, बहुत अच्छा खासा एक मोमेंटम दिया, ठीक है। अगर देखिए ABC जो मैंने बोला, ए हुआ A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, अगर देखिए अगर इंस्ट्रूमेंट का प्राइस अपवर्ड की तरफ है, ठीक है, अपवर्ड है, ये अपवर्ड है, ABC का मतलब क्या है, मोमेंटम क्या है, डेली वाइज क्या है, अपवर्ड है, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, प्राइस एक्शन इस जोन को लेके A फिर B, AB, ये जोन हो गया C और ये जोन हो गया D, मतलब ये हो गया A जोन। इधर मैं आपको एक सेकंड रुकिए दिखा देता हूँ, ठीक है, फ्लैग बटन हो जाएगा, ये जोन होगा A जोन, ये जोन हो गया B जोन, ये जोन हो गया C जोन अपना, और ये जोन हो गया D जोन। सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप कहाँ मिलेगा, C जोन के आसपास, ये जो रिटेस्ट करने वाला है ना, इस जोन के आसपास अगर V वेप मिल गया, इस जोन के आसपास अगर V वेप को तोड़ दिया या फिर V वेप में सपोर्ट ले लिया, तो ये होगा अच्छा खासा बाइंग सिग्नल, अगर डेली बायस अपवर्ड है, ठीक है, ये तो हो गया अपवर्ड की तरफ मूवमेंट। अगर डेली बायस डाउनवर्ड है तो ABC का पैटर्न का मतलब देखिए, A पॉइंट से लेकर B पॉइंट गया, A पॉइंट से लेकर B पॉइंट गया, फिर ये जो जोन है रिटेस्ट किया, सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए, गलत किया, सॉरी, A से लेकर B गिरा, फिर C बनाया, फिर D को गया, ये जो जोन मैंने प्लॉट किया, ये हो गया A जोन, ये हो गया अपना B जोन,
ए हो गया अपना सी जोन, ये जोन हो गया अपना डी जोन। तो डी, ए, बी, सी एंड डी, तो ये जोन के आसपास अगर व्यू आपको मिल गया, ये होगा हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप। कब होगा? जब डेली बायस, डेली टाइम फ्रेम डाउनवर्ड की तरफ होगा। ठीक है, सिंपल स्ट्रेटेजिकल वीडियो, अपना बैक टेस्ट कर लेना। कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट में बताना। ठीक है, अगर कोई भी कन्फ्यूजन है कमेंट में बताना। और चार्ट, और ये जो मैंने स्ट्रेटजी आपको दिया, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटजी है, इसको फॉलो कीजिए, देखना प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ठीक है, अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट करना, और इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और वीडियो को शेयर कर देना। और हमेशा अपना रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके ट्रेडिंग करना, तो ऑन अ लॉन्ग टर्म बेस आप लोग प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप विल मीट नेक्स्ट इन द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।